हमने एक बहुत अच्छी फैमिली देख के उसका रिश्ता इसलिए कर दिया कि अब वो अपनी जिंदगी की खुशियां जी ले। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ वफा ही ना की। मेरी बच्ची अब सबसे दूर चली गई। सॉरी अम्मी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप तो बहुत हिम्मत और हौसले वाली हैं। हाँ बेटा, मैं अपने रब की रजा में राजी, जैसे मेरे रब की मर्जी। एक बात कहूं, सुबह तुम आली के सामने ना निशा का जिक्र मत किया करो। अम्मी बता रही थी कि निशा को भी बिल्कुल ऐसी ही चोट लगी थी। आपकी छोटी और लाडली बहन थी ना, बहुत याद आती होगी आपको। नाम मत लो निशा का, समझी तुम? आप हर बार हर बात पे ऐसे ही करते हैं। मैंने बिल्कुल आराम से बात की। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस वक्त कौन सी बात करूं भी या ना करूं। मैं तो आपको समझ ही नहीं पा रही आलियान। जिस बात से मना करूं ना, उस बात से बाज रहा करूं। आप तो मुझे ऐसे मना कर रहे हैं जैसे निशा की डेथ की जिम्मेदार मैं हूं। तो वैसे ही दीवाना है उसके। निशा की बात ना भी हो तो वो अजीब सा रिएक्ट करते हैं। कभी गुस्सा, कभी प्यार। उलझ सी गई हूं अम्मी मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, आली तो बहुत मोहब्बत करने वाला लड़का है। और गुस्सा तो आता ही नहीं है उसे। आता है अम्मी गुस्सा। बहुत शदीद गुस्सा आता है। अच्छी बात है कि वो अपने गुस्से को जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे गुस्से का आना ठीक नहीं है। अभी मुझे लगता है कि हमें आली को किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। कैसी बातें सोच रही हो सुम्बुल? आली एक समझदार और नॉर्मल लड़का है। तुमने देखा नहीं है लोगों से कितने अच्छे से मुलाकात करता है, नरमी से बात करता है, और कितना रहम दिल है वो। अस्सलाम वालेकुम, अलमास आंटी से मिलना। क्या काम है आपको उनसे? आप मेरी मामा है। अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली उस दिन मैं आया था, कुछ गलतफहमी हो गई थी और मैं कुछ थोड़ी बदतमीजी कर बैठा था उनसे, उसके लिए माफी मांगने के लिए आया। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक बात जरूर मैंने नोट की है कि अब अगर उसके दिल में कोई बात आ जाए ना, तो वो उसको पूरा करके ही सुकून पाता है। शायद जिद्दी हो गया है मेरा बेटा। जिद्दी? हाँ जिद्दी।
तुम्हें पाने की जितनी कोशिशें उसने की ना, मुझे बिल्कुल जिद्दी लगा मेरा बेटा। लेकिन उसकी ये जिद बहुत ही प्यारी थी। ऐसी जिद्दें करेगा ना तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि जो भी उसे देखे उसे मोहब्बत हो जाए। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं करूंगी उससे बात। कान खींचूंगी उसके और समझाऊंगी। नहीं अम्मी, आप मेरा नाम लेके बात करेंगी तो वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। अरे नहीं सुम्बुल, मैं अपने तरीके से समझाऊंगी बेटा, तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। और वो बिल्कुल भी तुम पे गुस्सा नहीं होगा। अच्छा एक काम करते हैं, तुमने मुझे बताया ना अली को कल सुबह सुबह जाना है ऑफिस। मैं ड्राइवर के साथ तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर भेज दूंगी। तुम्हारा जितनी देर दिल करे अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना। जितना स्टे करना हो उतना करना, आने की जल्दी नहीं है। और यूं करते हैं कि तुम ड्राइवर अपने पास ही रख लेना। हो सकता है तुम्हारी भाभी और बहन का कहीं तुम्हारे साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाए। खूब घूमना, एंजॉय करना। एक रिक्वेस्ट करूं? कब करें अम्मी? बेटा जो बातें तुमने मुझसे की हैं आली के बारे में, वो वहां मत करना। मेरा मतलब है बेटा, तुम्हें नहीं पता, माओ का दिल अपनी बेटियों के लिए और खास तौर पे शादीशुदा बेटी के लिए ना बहुत हसास होता है। जरा सी बात दिल में आ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है। और मैं नहीं चाहती कि अलमास को ऐसी कोई भी तकलीफ पहुंच जाए। जी चाचा के आराम करो और परेशान नहीं हो। आपने मेडिसिन खाई है? हाँ बेटा, नमाज से पहले ही खा ली थी। खुश रहा करो। दूध पे क्या आराम करें? अब तुम परेशान ना होना, मैं हूं तुम्हारे साथ। खेल समझ कर रखा हुआ है तुमने जिंदगी को। एक लड़की को अपनी मोहब्बत का आसरा देकर शादी दूसरी से करने चले हो। नहीं मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आली तुम ऐसा करोगे। कितना साथ दिया रिदा ने हमारा। बेटा वो टूट कर चाहती है तुम्हें। मैं उसे हैंडल कर लूंगा। क्या हैंडल करोगे? याद है ना
किस तरह हॉस्पिटल में एक टांग में खड़ी थी मेरे साथ। क्यों नहीं समझते बेटा, हर दुख और सुख में वो तुम्हारे साथ है आली। अम्मी मैंने आपको कहा ना कि मैं उसे संभाल लूंगा, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। हरगिज मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। याद रखना आली, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रिदा से। अम्मी तो फिर आप भी एक बात समझ लें कि मैं शादी अगर करूंगा तो सिर्फ सुंबुल से करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। कल ही बात करती हूँ आली से, न जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा है। भला इतनी मोहब्बत और जोर जबरदस्ती से शादी करने के बाद कोई अपनी बीवी से कैसे गाफिल रह सकता है। मेरे गुजरे हुए कल की मेरे आज में कोई अहमियत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी दर्द तुम्हारे दिल में जगह बनाए। कभी कभी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता मुझे। तुम इस बात की तसल्ली कर लो, मैं तुम्हें कभी खाली नहीं होने दूंगा। आपका ज़र्फ है जो आप मुझे अच्छा समझते हैं, वरना मेरे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। नौशेरवा गज़नबी ना ही भूलता है, ना ही अपने वादे से मुकरता है। बस इसके अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं। अरे क्यों बैठी हुई हो तुम सब? पता नहीं मैम, हम तो खुद परेशान हैं। सुबह से कोई क्लाइंट ही नहीं आया है। अच्छा, मैंने एक वीडियो फॉरवर्ड किया है नया हेयर स्टाइल का, तुम लोग वो प्रैक्टिस कर लो ना। इससे बेहतर है कि इधर बैठ के बस ऐसे ही गपशप लगाती रहती हो सारी। नीलम कहाँ है? वॉशरूम में है। अच्छा, उसे कहो कि जब फारिग हो जाए तो जरा दफ्तर में आके मुझसे बात करे। जी। ये तो बहुत खुशी की खबर है कि आप ट्रीटमेंट करा रही हैं। मेरा भी कोई भतीजा भतीजी आ जाएगा इस घर में तो कितनी रौनक हो जाएगी। और मैं बता रही हूँ रोज आऊंगी, उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम सुंबल बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रानी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। उदास कर दिया आपने हम सबको जाके। मैं आया करूंगी तुमसे मिलने के लिए, और भाभी का ख्याल रखना है। जी बिल्कुल। जाओ रानी, जाके ना फ्रिज से कबाब निकालो, सैंडविचेस बनाने हैं। जी भाभी। मामा तो है नहीं, लेकिन भाभी से जरूर बात करूंगी। लो ना, जूस पियो। हाँ, जूस तो पी लूंगी मैं। मुझे ये बताएं कि मेरे जाने के बाद घर में कैसा लग रहा है? सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। सच बताऊं तो बहुत अजीब। अजीब या उदास? जब दिल उदास हो तो उदासी तो हर जगह छा जाती है। सुंबुल, घर में सब कुछ ना बहुत अजीब हो रहा है। क्या मतलब? अम्मी ने कहा है कि अगर हमारे यहाँ जल्दी खुशखबरी ना आई तो वो आसिम की शादी कहीं और करा देंगी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मामा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। सुंबुल, तो मेरे लिए दुआ करो ना प्लीज। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह जल्द आपकी गोद भर देगा, आप परेशान मत हो। मामा ऐसे नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो ना अम्मी को, वो कुछ भी कर सकती हैं। आपकी गलत फहमी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती वो। बहरहाल तुम नहीं मानोगी, बेटी हो ना।
नहीं समझोगी। अगर तुम तो जानती हो ना कि मेरा इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। और मैं आसिम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। जानती हूँ मैं ये बात, और आप दोनों के लिए दुआ करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहें। आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगी मामा से। नहीं सुबुल, तुम अम्मी से कोई बात नहीं करोगी। वो गलत समझेंगी, मुझे कहेंगी कि पहली बार तुम घर पे आई और मैं अपनी परेशानी लेके बैठ गई हूँ। भाभी मत भूलें कि ये घर आज भी मेरा है और इस घर के मसले भी मेरे हैं। काश मेरा कोई अपना होता तो मैं उससे शेयर कर लेती। तुम्हें तंग नहीं करती। मतलब आप मुझे अपना नहीं समझती? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अपना समझती हो तो सब बताया है ना। तो बस भरोसा रखें। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे अच्छे तरीके से बात करें। मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त ही नहीं है, समझी तुम? और अगर तुम्हें यह लगता है ना कि मैं दूसरे मर्दों की तरह अपनी बीवी के पल्लू से बंध के बैठ जाऊंगा ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में औलाद नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, मुझे गिला नहीं है इस बात का। बेटा प्यार काफी नहीं होता, खानदान की नस्ल को भी चलाना होता है। मैं यतीम खाने से बच्चा पाल लूंगा, अडॉप्ट कर लूंगा, उसको अपना नाम दे दूंगा, कोई मसला नहीं है इस बात में। लेबल देने से ना किसी की हैसियत चेंज नहीं होती। दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं बेटा। बहुत सी लड़कियां घर में बैठी हुई हैं जो अच्छे शौहर ढूंढ रही हैं। तुम दूसरी शादी करके ना नेकी का काम कर रहे होगे। मैं नेहा के सारे हुकूक अदा कर दूं तो समझूंगा कि बहुत बड़ी नेकी कर दी मैंने, ये भी सवाब है। यतीम खाना मैंने अपने घर में ही खोलना था। मुझे लगा था कि आपने जज्बात में ये बात कह दी, पर आप संजीदा हैं। जी मैम। नीलम को भेज दो। मैम मैं नीलम ही हूँ। हाँ नीलम आओ, बैठो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। जी। तुम तो जानती हो कि सुंबुल अपने घर की हो गई है। जब से वो गई है ना, नेहा को घर की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। जी मैम। पार्लर और घर के बीच ना बर्डन बहुत बढ़ गया है उसका। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ घर पे तवज्जो दे वो। तो तुम पे तो मैंने हमेशा भरोसा किया है। पहले भी तुम ही पार्लर खोलती थी और मैं चाह रही हूँ कि ये चाबियां लेके ना अब भी तुम हर सुबह पार्लर खोला करो, ठीक है ना?
एक काम करो, पार्लर की जो चाबियां है ना नेहा को दे दो। कल से ना नेहा ही पार्लर खोला करेगी। क्या हुआ, दे दो चाबी। तुम्हारे लिए अच्छा, आराम से आया करो। ये ले भाभी, आपकी अमानत। ले लो। ले। बल्कि अच्छी बात है कि मैम ने मेरे कंधों से ये जिम्मेदारी उतार दी है। आज से आपको आपकी चाबियां और आपकी जिम्मेदारी दोनों ही मुबारक हो। जी मैम, जैसे आप कहें। आपके लिए चाय भिजवाऊं मैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कोई क्लाइंट आए, जरा जाके देखो। जी मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दरअसल मुझे ना आपके बेटे के लिए पहले कोई लड़की समझ नहीं आ रही थी। माशाल्लाह से आपका बेटा इतना ओवर क्वालिफाइड है ना, लेकिन अभी अभी एक बहुत प्यारी बच्ची मिली है मुझे। मैं आपको मिलाऊंगी, आप बहुत खुश होंगी। ठीक है, मैं अरेंज करती हूँ। खुदा हाफिज़। आली भाई कितने लविंग है ना, बहुत केयर करते हैं सुम्बुल की। इतनी प्यारी लड़की कहाँ से मिलती है आसानी से। बहुत खुश है वो सुम्बुल को पाके। ढेर सारे पैसे भी तो लिए हैं उसने। वो लेना थोड़ी चाह रहे थे, वो मना ही कर रहे थे। सब दिखावा है। तो आप अपना हाथ पीछे कर लेती ना, आप मत देती पैसे। अंबर बेटा, मैं का अगर तगड़ा हो ना तो ससुराल वाले सीधे रहते हैं। ये तो कुछ नहीं है, मैं अपनी सुम्बुल के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। इतनी प्यारी बच्ची है मेरी। हाँ, सुम्बुल है भी तो अल्लाह मियाँ की गाय, उसके लिए तो करना भी पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, अब आली भाई आपको जितना रोके आप मत रुकिएगा, आप करती रहिएगा सुम्बुल के लिए। क्या नहीं सोचा था तुम्हारे लिए सोनिया। अगर अब जिद है तो फिर जिद ही सही। क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी थी? सोनिया सिर्फ तुम्हारी है और किसी की नहीं। नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर। अगर तुम मेरी ना हुई ना सोनिया, तो किसी की नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। शादी नहीं करना चाहती। पहले हाँ क्यों की थी? पहले मैं जानती नहीं थी। क्या नहीं जानती थी? कि मेरे दिल में क्या है। क्या है तुम्हारे दिल में? जुगनू रो लो या फिर जाके बोल दो, तो वो हमजा से इश्क करती। भाभी बेचारी अपनी ही परेशानियों में थी, मैं उन्हें अपना दुख क्या बताती। क्या उस अमाउंट का चेक कैश ही नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, थैंक यू। वो चेक जो दिया था मैंने, वो अभी तक डिपॉजिट नहीं किया किसी ने, क्यों? वो आली को टाइम ही नहीं मिला। अरे 5 मिनट लगते हैं बेटा। वो बहुत बिजी होते हैं मामा, और इतना बड़ा नया सेटअप लगा रहे हैं। आपको पता है आसान थोड़ी है। चलो एक काम करो, ला के मुझे दे दो। अभी जाते जाते मैं तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगी।
मामा मैं कर लूंगी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? कहीं बाहर निकली हुई हो तुम? जी मैं घर आई थी। अच्छा, घर गई थी तो मुझे बताती, मैं भी आ जाती तुम्हें मिलने। आपको क्या डिस्टर्ब करती मामा, थोड़ी देर के लिए आई थी, वापस ही जा रही। भाभी से मिल लिया मैंने। अच्छा, तो क्या बातें की भाभी के साथ? कुछ खास नहीं, बस मैं अपनी रूटीन बताती रही उन्हें और वो मेरी खातिरदारी में लगी रही। अच्छा, अच्छी बात है। सुंबुल बेटा, वो जो चेक दिया था वो अभी तक कैश नहीं हुआ। आपने चेक दे दिया ना मामा, अब जब उनके पास टाइम होगा वो डिपॉजिट करवा देंगे, तो बस बेफिक्र रहें। और मैं आज उन्हें याद भी दिलवा दूंगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अगर आपकी अम्मी आपको कुछ देंगी तो आप नहीं लेंगे? सुबुल, मेरी अम्मी मुझे कुछ दें, मेरी गैरत मेरी खुददारी को नहीं ललकारता। वो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें पैसे दिए हैं, वो भी जहेज के नाम पर। वो मेरे मुंह पे एक तमाचा है। ये क्या किया आपने? मेरी बात समझ लो, मैं इस घर में जो कुछ भी करूं ना, उसमें कभी सवाल मत करना। आंटी, इसमें मेरी वालदा का कसूर नहीं है। वो आपकी बेटी जिस लड़के को पसंद करती है, क्या नाम है उसका, आलियान, उसने मुझे खुद कॉल की थी। इनफैक्ट वो मेरे ऑफिस भी आया था। उसी ने मुझे बताया कि आपकी बेटी और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और आप इनकार कर रही हैं। क्या बात है? आज आम बीवियों वाला सवाल नहीं पूछ रही कि घर जल्दी कैसे आ गए? आपको मेरी हर बात बुरी लगती है, तो मैंने सोचा है कि कोई बात ही ना करो, ना खास ना आम। गुड, समझदार होगी हो, ऐसी रहना। मैंने आपसे कहा था ना, मामा बहुत अच्छी है तो सही, बिल्कुल आपकी तरह। बाय द वे, यहाँ क्या कर रही हैं आप? कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, तो बस घर ही जा रही थी। अच्छा, और गाड़ी है आपके पास या मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं कैब से जाऊंगी। कैब में जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, आप क्यों तकल्लुफ कर रहे?
आपकी अम्मी ने मेरी बहन का बहुत ख्याल रखा, मैं तो इतना सा कर सकता हूँ आपके लिए। बेटा तुम सुंबुल को फोन कर देते, ड्राइवर के हाथ भिजवा देती। अब जरा सी चीज के लिए तुम्हें इतनी दूर आना पड़ा। फ्री था अम्मी भी, तो सोचा कि घर ही आ जाऊं। चलो ये तो तुमने अच्छा ही किया। वैसे भी आली, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बताइए। बेटा रिदा को तुम पसंद करते थे और सुंबुल की खातिर तुमने उसे छोड़ दिया था। मैं तुम्हारी सुंबुल के लिए मोहब्बत समझ सकती हूँ। मैं सुंबुल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कैसी मोहब्बत है कि वो तुम्हारी ही वजह से तकलीफ में है? ये आपको किसने कह दिया कि वो तकलीफ में है? तुम ऐसा क्या कर रहे हो आली जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और मेरे सामने बोल पड़ी? इसका मतलब है कुछ तो तुमने गलत किया। अम्मी मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया, और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उसे दुख दूं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही है। आली तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मैं सुंबुल को भी समझ चुकी हूँ। बहुत मासूम बच्ची है वो। इज्जत करने वाली, प्यार देने वाली। और मेरा तो बहुत एहतराम करती है। वो मुझसे गलत बयानी नहीं कर सकती। ठीक है अम्मी, मैं उससे पूछूंगा। कोई गलत फहमी हुई होगी, उसे बात करने दे मुझे उससे। मैं नहीं, बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है। बल्कि तुम देखो कि तुमसे लापरवाही कहां हुई है। उसे तलाश करो और अपनी गलती को दुरुस्त कर लो। बस बेटा कोशिश करो कि आइंदा ऐसा कुछ भी ना करो जिससे उसकी दिल शिकनी हो। जी। आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा और ना ही उसे। मैं बस ऐसा ही चाहती हूँ। आली, बेटियां अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आती हैं। अगर उन्हें ससुराल में इज्जत और प्यार ना मिले तो वो टूट जाती हैं। उन्हें वही इज्जत और प्यार मिलना चाहिए जो उनके घर में है। बहुत मासूम, बहुत सादा थी निशा बेबी। बहुत दुख सहे उन्होंने, बहुत मार सही उन्होंने। बहुत परेशान करते थे साद बाबा उसे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, मार पीट। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी मैं, बेबस थी। परेशानी तो उनके ऊपर ऐसे थी जैसे उनको पसंद ही कर लिया परेशानी ने। बिल्कुल ऐसा ही जी। और सुनाए, दिन कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा। चलिए अच्छी बात। मैं शाम को करता हूँ, अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह की अमान में जाओ। हाफिज। मैं तो उसके लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि उसे तुम्हारे लिए सब्र आ जाए और अल्लाह मियाँ उसको बहुत ही बेहतरीन साथी दे, हमेशा खुश रहे। लेकिन उसके दिल पे क्या गुजर रही है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अम्मी आप अपना फोन बंद कर दें, कल मैं आपको दूसरी से मिला दूंगा। मुझे उसकी बददुआ से डर लगता है। नहीं देगी अम्मी वो हमें बदुआ, ऐसी लड़की नहीं है। और आप उसकी फिक्र ना करें। देखिए उसकी फैमिली में बहुत से अच्छे लड़के थे जो उसे पसंद करते थे, तो उसकी फिक्र मत करें आप। जिसके साथ भी होगी वो खुश होगी और हमारे लिए हमेशा दुआ करेगी।
अल्लाह करे ऐसा ही हो और वो हमेशा खुश रहे। आमीन। भाई ये सोफे से जूते तो उतारो नीचे, कि बदतमीज हो तुम। और शुक्र है तुमने अपनी पार्टियां और पिकनिक्स पे जाना ना दोस्तों के साथ सब बंद कर दिया। मॉम पढ़ाई बहुत टफ हो गई है, बहुत ज्यादा टफ हो गई है। रोज आना पड़ती रहती हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स कर रही हैं पार्टी, मैं नहीं जा रही हूँ, कटा रही हूँ सबको। शाबाश, तुमसे इसी अक्लमंदी की उम्मीद है मुझे। मैंने तुम्हें कहा था ना, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होते। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो भाई आजकल, नजर ही नहीं आती। भाई मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, बस पढ़े ही जा रही हूँ उसके लिए मैं। तो मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए फिर। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए? मैं आपको अच्छा रिजल्ट दूंगी, बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगी। इसके बदले में आप मुझे अच्छा सा गिफ्ट देंगे, मेरी पसंद का। ठीक है, पक्का हो गया। रिजल्ट मेरी मर्जी का और गिफ्ट तुम्हारी मर्जी का। खुश लग रहे हो, कोई गुड न्यूज है? खुशखबरी तो नहीं, लेकिन अच्छी बात बताइए। सब कुछ नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगले महीने फिर बुलाए। भाई जूस? हाँ थैंक यू, पी कर आए। ओके बाय। मुझे अल्लाह की जात से बहुत उम्मीद है अमीन। बहुत जल्द इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। देखते हैं। डॉक्टर ने तो बहुत तसल्ली दी है, कह रही थी। कब से आदत है तुम्हें लोगों की बातें छुप छुप के सुनने की? अम्मी मैंने कुछ जानबूझकर नहीं सुना, मैं तो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई थी, तभी मैंने आपकी और अंबर की बातें सुनी। मगर आप कुछ गलत नहीं कह रही थी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन अम्मी जो आप दूसरी बात कर रही थी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा। मेरा आप लोगों के अलावा कोई नहीं है। आसिम मेरी ज़िंदगी है और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती।